गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 15 जुलाई 2021, वर्ग तृतीय, विषय हिंदी, अध्याय 5। अध्याय का नाम है कविता एकता की शक्ति। पढ़ाई होने जा रही है। आप लोग किताब निकालें और इस कविता को आप लोग प्रतिदिन घर पर पढ़िए। इस कविता से बच्चों आपको यह शिक्षा मिलती है कि संगठन में बल होता है, यानी एकता में ही में बल होता है। आप लोग मिलजुल कर रहिए, आपस में मिलजुल कर रहिए, लड़ाई झगड़ा किसी से मत कीजिए, क्योंकि संगठन में बल होता है। आपसी फूट से वह शक्ति नष्ट हो जाती है। यह बच्चों, आप लोग बच्चे हैं, आप लोग समझ जाइएगा कि आपस में जो है मेल जोल से रहिए। कभी भी किसी से साथ झगड़ा झंझट नहीं कीजिए। और यह जो कविता है बच्चों, पंचतंत्र, एक कथा है, पंचतंत्र एक कहानी है, उसमें यह संकलित है। उस कहानी के माध्यम से यह कविता बनाया गया है। और इस कविता में इस कविता से आप लोग सीखिएगा। तो यह कविता जो है आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुनने में आनंद आएगा। आप लोग सुनकर बहुत खुश होइएगा, क्योंकि इसमें एकता के साथ साथ बच्चों सबसे बड़ी बात है कि अपने से बड़ों की सलाह अनसुनी नहीं करना चाहिए। यह भी सीख मिलती है इससे। संकट के समय में भी साहस को नहीं छोड़ना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, तो बड़ी से बड़ी आपदा भी टल जाती है। ये शिक्षाएं आप लोग सब बच्चे सीखिए कि, और अब मैं कविता पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। एकता की शक्ति। कबूतरों का एक झुंड उड़ता था नील गगन में, दिखे कहीं धरती पर दाने, यह अभिलाषा मन में। तभी अचानक परे दिखाई बिखरे भू पर दाने, सब चिल्लाए कितने दाने, उतरो इनको खाने। किंतु एक बूढ़े कपोत को यह नहीं समझ में आया, सबके हित को सोच समझ उसने सबको समझाया। ठहरो, नीचे मत उतरो, तुम यह सब कुछ धोखा है। जंगल में इतना अनाज क्यों, क्या तुमने यह सोचा है। लालच बुरी बला है मित्रों, ठहरो पछताओगे। चतुर शिकारी के फंदे में जाकर फंस जाओगे। उस कपोत के कहने का पर अर्थ न कोई जाना, लालच में डूबे लोगों ने किसका कहना माना। बच्चों कभी समझते जाइए कि लालच बुरी बला है, लालच नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। आप समझिए इस कविता के माध्यम से। कबूतरों का झुंड लोभ में फंसा जाल के भीतर, लगे चीखने चिल्लाने वे और फरफराने पर मतलब पंख। हाय लोभ ने हमें फंसाया, यह कह कर पछताते थे। सभी छूटने को व्याकुल थे, पर फंसते जाते थे। तब बूढ़ा कपूत बोला, अब मत रो पछताओगे। मिलकर जोर लगाओ तुम, यह जाल लिए उड़ जाओगे। मिलकर सबने जोर लगाया, जाल उठा अंबर में। मेल जोल से भरी सौगुनी ताकत तब हर पर में। अचरज में डुबा बहेलिया, अनेक पीछे दौड़ा। बहुत दूर उड़ गया झुंड,
तब उसने पीछा छोड़ा। वन में उस बूढ़े कपूत का एक मित्र रहता था, चूहा तो क्या सहायता को तत्पर रहता था। सबको ले बूढ़ा कपूत चूहे के घर पर आया। मूषक ने जब ताल जाल काट कर सबको मुक्त कराया। जो न मानते सीख बरों की, उन पर संकट आते हैं, पर साहस और एका हो तो सब संकट टल जाते हैं। इस प्रकार से बच्चों आप इस कविता के से पंचतंत्र कहानी की जो कविता है, विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। इससे दो प्रकार की आप लोग को शिक्षा मिली कि अपने से बड़ों की सलाह जो है अनसुनी नहीं करना चाहिए, पहला सीख मिली। दूसरा सीख मिला कि संकट के समय में भी साहस को नहीं छोड़ना चाहिए, मिलजुल कर रहने का प्रयास करना चाहिए, तो बड़ी से बड़ी आपदा भी टल सकती है। एकता में ही बल है। इस प्रकार से आप लोग इस कविता के माध्यम से आप लोग को यह शिक्षा मिली कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, बड़ों को सम्मान करना चाहिए। अब मैं आपको बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।